रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर जो है वो है ग्रे कोड। जी, ग्रे कोड। ग्रे कोड जो है ये एक तो अनवेटेड कोड है। ठीक है, ये बाय वेट हम कोड नहीं लेंगे जैसे हम किसी बिट का 8421 या 2421 से करते थे। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले तो ये देखेंगे कि ग्रे कोड जो है वो बनाया कैसे जाता है। ठीक हो गया। और यहाँ पे देखें, ये ज़ीरो से लेकर, ये बाइनरी कोड है, पहले बाइनरी नंबर्स हैं 0 से लेके 15 तक। उसमें से ये देखें, ये वाली टेबल आपने पहले रीड की हुई है, 8421 के हिसाब से बनाई गई है। और इसी के सामने हर नंबर का ग्रे कोड बनाया गया। किसी भी नंबर का ग्रे कोड कैसे बनता है ये हमने यहाँ पे सीखना है। जी, तो यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रे कोड। अब उसके लिए मैं आपको कोई एक नंबर लिख रहा हूँ, इसको आप देखें। सपोज कर लें ये कोई एक नंबर है, ये कोई बाइनरी नंबर है। याद रखिएगा, ये कोई बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर है, और इसका मैंने ग्रे कोड बनाना है। ठीक हो गया। तो उसका तरीका ये है कि जो सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है आपके पास, वो एज इट इज़ नीचे आएगी। ये यहाँ पे एज इट इज़, ये यानी 1 आप यहाँ पे उसी तरह लिखेंगे। उसके बाद इस 1 को आप ऐड करेंगे साथ वाले एडजेसेंट जो भी बिट होगी उसके साथ, उसमें ऐड करें आप। और जो आंसर है, जैसे 1 + 1 इसमें आप ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 0 और 1 कैरी कर जाएगा। जो कैरी कर जाएगा उसको आप उड़ा दें, 1 + 1। जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ये आ गया। फिर इस 1 को इस 1 के साथ, यानी साथ वाली बिट के साथ ऐसे आप ऐड करते जाएं। अगेन 1 + 1, आंसर 0 आया, वो यहाँ लिख देंगे। फिर इस बिट को इस बिट में ऐड करेंगे, 1 + 1, आंसर 0 आया, वो यहाँ लिखेंगे। फिर इस 1 को इस 0 में ऐड करें तो आंसर आएगा 1 + 0 1, वो यहाँ भी लिखेंगे आप। फिर इस 0 को इस 1 में आप ऐड करें तो ये बन जाएगा 0 + 1, आंसर आ जाएगा 1। तो ये आपने बाइनरी से ग्रे में कन्वर्जन कर ली। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जी, ये कोड आपके ज़िम्मा या आपने खुद बना लेना है 0 से 15 तक। मैं अभी आपको वे बता रहा हूँ। ये देखें, ये बाइनरी नंबर है। यहाँ पे देखें, यही नंबर चाहे आप ले लें, मैं दोनों यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। जी, अगेन देख लें जी, ये 1 है आपके पास, 1 0 1 1 0, ये एक नंबर है, ये वाला बाइनरी। इसको ग्रे में देखें कैसे कन्वर्ट किया है। अगेन ये प्रोसेस देख लें, ये 1 उसी तरह आ गया। ठीक है जी। फिर आप देखें इस 1 में ये वाला 0 ऐड हुआ है। ठीक है, 1 + 0, आंसर 1 आएगा। ये 1 उसने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये 0 + 1, ठीक है जी, आंसर आ गया 1। फिर 1 + 1 0 और 1 कैरी कर जाएगा। वो जो कैरी कर गया उसको आप जो है ना वो निकाल देंगे। तो 1 + 1 रिज़ल्ट जस्ट लिखेंगे, वो 0 आ गया। फिर 1 + 0, आंसर 1 आ गया। तो ये ग्रे में कन्वर्जन होगी। बहुत ही आसान है। किसी भी नंबर का कितनी भी बिट्स हों, आप उसको 1 से ईजीली जो है ना बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, अब यही जो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है आपने, ये वाला, ये देखें, यहाँ मैं और आसान कर देता हूँ। अच्छा, अब ये जो ग्रे बना हुआ है, अब अगर हमें यही नंबर दिया हुआ हो 1 1 1 0 1, ये ग्रे नंबर है सपोज कर लें। ठीक है, बाइनरी भी हो सकता है, ग्रे भी, आपको बताया जाएगा। इसको अगर मैं दोबारा बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो आंसर ये आना चाहिए। वो फिर कैसे कन्वर्ट होगा, यानी हमने यहाँ पे सीखा है बाइनरी टू ग्रे। अब हम ये कर रहे हैं कि जी हमने ग्रे से किस में जाना है, बाइनरी में। उसका तरीकाकार क्या है, ये ऊपर नंबर मैंने लिखा हुआ है जी। इस प्रोसेस को देखें। हम क्या करेंगे, इसमें भी ये वाला 1, पहले वाला 1 उसी तरह नीचे आएगा, ये वाला, ये देखें। अब आपने ऐसे एडिशन नहीं करनी,
आप क्या करें, आप डायगोनल वे से एडिशन करेंगे, यानी ये जो नीचे रिज़ल्ट आया है इस रिज़ल्ट को एडजेसेंट के, यानी जो रिज़ल्ट आया है अब रिज़ल्ट को इसमें आप ऐड करेंगे, यहाँ पे ये एडिशन होगी ये वाली, ठीक है। तो 1 + 1 आपका आंसर रहेगा 0, ये रिज़ल्ट आ गया। अब नेक्स्ट, अब ये जो नेक्स्ट रिज़ल्ट आया ये नेक्स्ट जो बिट होगी उसमें ऐड होगी डायगोनल वे से, तो 0 + 1 आंसर आ गया 1। अब ये वाला 1 जो है वो ऐड होगा इसमें, तो ये आ जाएगा 1 + 0, ठीक है जी, तो आंसर आ गया 1। फिर ये वाला 1 जो है फिर इसमें नेक्स्ट वाले में ऐड होगा डायगोनल वे से, 1 + 1 आंसर आ गया 0। तो आप देखें कि आपने ये जो बाइनरी थी जिससे ग्रे बनाया था, अब उसी ग्रे से आपने दोबारा वही वाला बाइनरी, ये देखें 1 0 1 0 1 1 0, तो ये भी देखें 1 0 1 1 0, ये आंसर आ गए, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी बना सकते हैं। ये देखें, ये अगेन उसने एक और एग्जांपल दी हुई है जी। आपके पास सपोज कर लें ग्रे कोड है और उससे आपने बाइनरी बनाना है, तो ये देखें 1, ये 1 उसी तरह आ गया, ये 1 इसमें ऐड होगा तो 1 + 1 आंसर 0 आ गया, ये 0 इसमें ऐड होगा, 0 + 0 आंसर 0 आ गया, ये 0 इस 1 में ऐड होगा डायगोनल वे से, 0 + 1 आंसर 1 आ गया, ये वाला 1 इस 1 में ऐड होगा तो 1 + 1 0, ये ग्रे टू बाइनरी। तो ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए, ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे। एज क्या है इसका, वो आप यहाँ गौर से 15 वाली टेबल में देखें कि आखिर हम ग्रे कोड लेते क्यों हैं। आगे इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी जस्ट आप ये सीख लें। अब थोड़ा सा गौर करें, ये जो हर, ये देखें कोई किसी भी नंबर का, जैसे ये वाला है, इस नंबर का मैं ग्रे से या बाइनरी से ग्रे बना रहा हूँ 1 1 1, तो ये पहला 1 उसी तरह आ जाएगा, इसको इसमें ऐड करें 0, इसको इसमें ऐड करें 0, इसको इसमें ऐड करें 0, तो ये देखें 1 0 0 0। तो ये जो आपके पास ग्रे कोड्स हैं 0 से 15 तक, इनको गौर से देखें, इनमें आपको एक तरतीब नज़र आएगी, ठीक है। मैं मैक्सिमम स्टूडेंट को 1-2 मिनट देता हूँ कि आप बाइनरी की बजाय ये जो ग्रे कोड्स हैं 0 से 15 तक, इनमें एक तरतीब देखें, ठीक है। अगर गौर से देखेंगे तो मेन इसमें तरतीब ये है कि जब आप किसी भी एक नंबर से, यानी 0 से 1 में जाएं, 1 से 2 में जाएं, 2 से 3 में जाएं, 3 to 4, या उल्टा 4 से 3, या आप 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, या फिर 14 से 13, किसी एक नंबर से दूसरे नंबर पे जब आप जाएंगे, यानी ये 11 है, 11 से जब 12 में जाते हैं तो आप देखेंगे कि हमेशा एक बिट चेंज होगी। ये देखें, ये 0 उसी तरह है, 1 भी उसी तरह है, ये 1 भी उसी तरह है, ये वाला 1 जो है ये वाला 1 और ये 0, ये वाला, ये एक बिट चेंज हुई है। कहीं पे भी आप देख लें, कोई भी वैल्यू आप देख लें, मैं इसको और थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ जी। आप चेक कर लें जी, यहाँ पे सपोज कर लें 13 को देखें, 1 0 1 1, जब वो 14 में आप जाएंगे, 14 में जाते हैं तो ये 1 उसी तरह रहता है, ये वाला 1 भी उसी तरीके से है, ये 0 भी उसी तरीके से, लेकिन ये वाला 1 और 0 ये चेंज हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 14 से 15 में जाते हैं या 15 से 14 में आते हैं तो अगेन देखें 1 सेम है, ठीक है जी। एक बिट जो है ना वो चेंज होगी, ये देखें 0 सेम है, ये वाला 0 भी सेम है, लेकिन ये 1 जो है ये 0 में कन्वर्ट हुआ है, तो एक बिट चेंज, यानी ग्रे कोड का जी है कि जब आप एक नंबर से दूसरे नंबर में जाएंगे तो एक बिट चेंज आएगी, तो ये इसका एज है। तो ये आपको कन्वर्जन जो है ना वो किसी भी नंबर की आनी चाहिए, बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी जी। लास्ट थोड़ा सा आप इसमें एक और कोड भी देख लेंगे, और विच इज़ कॉल्ड आस्की कोड, ठीक है। ये नाम में भी आपने सुना हुआ हो, आस्की कोड, और ये उसकी टेबल है। आप इसमें जो चीज़ याद रखेंगे कि आस्की कोड का मतलब क्या है जी, कि हमारे पास जो आस्की कोड है, ये यहाँ से आपने 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं। आस्की कोड के
ए से बनता है अमेरिकन, जी अमेरिकन, एस से बनेगा स्टैंडर्ड, सी से बनेगा कोड, सी से ए एस स्टैंडर्ड कोड, और आई से बनेगा इंफॉर्मेशन, और दूसरे आई से बनेगा इंटरचेंज। ये इसका मतलब है। ये इंटरनेशनल कोड है जो आपके कीबोर्ड्स के अंदर मौजूद है। ये हर जगह सेम वे से यूज़ होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इसलिए इसको हम रीड करेंगे आस्की, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, मोस्ट कंप्यूटर कीबोर्ड्स आर स्टैंडर्डाइज्ड विद आस्की। आस्की के अंदर जो जस्ट आप पॉइंट्स, क्योंकि वो टेबल तो आप याद नहीं कर सकते, इसके अंदर आपने याद रखना है कि इसके अंदर टोटल कैरेक्टर्स कितने होते हैं, 128, और ये कोड जो है ये 7 बिट का बना हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये कोई वेटेड कोड नहीं है, 7 उसका है, और 1 बिट जो है ना इसमें इजाफी लगाई गई है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, यानी ये बेसिकली 8 बिट का कोड है, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको क्या रखा गया है, 0। तो आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली 8 बिट का कोड है, और अगर 128 कैरेक्टर्स हों तो हेक्साडेसिमल में ये आप 7F तक भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब ये इसमें जो पहले 32 कैरेक्टर्स हैं वो नॉन ग्राफिक हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि आप जब कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो आपने कहीं प्रिंट करना हो, ठीक है, या उसके अलावा आपने कहीं पे भी किसी चीज़ को स्पेस देनी हो, तो ऐसे कंट्रोल C, कंट्रोल P प्रिंट करना हो, कॉपी करना हो, ठीक है, और या वहाँ से कट करना हो, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे लिखना तो नहीं पड़ता। ये वो कोड्स होते हैं जिनके लिए कोड की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके लिए आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कोई चीज़ नहीं करनी, तो इसलिए हम इनको नॉन ग्राफिक कहते हैं कोड्स। तो पहले 32 कोड्स जो होंगे आस्की के अंदर वो नॉन ग्राफिक कोड होंगे, ठीक हो गया। रिमेनिंग कोड्स जो हैं वो ग्राफिक हैं, जिसमें सारे डेसिमल नंबर्स, ठीक है, ये देखें रिमेनिंग जो हैं वो आप कह सकते हैं कि उसमें डेसिमल डिजिट्स भी आ जाएंगे, सिंबल्स भी आ जाएंगी, जी डेसिमल डिजिट्स भी आ जाएंगे, सारे अल्फ़ाबेट्स ABC वगैरह, लोअर केस, अपर केस, पंक्चुएशन साइंस वगैरह, और अदर जो कॉमनली यूज्ड सिंबल्स हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, और इसकी जो मीनिंग है आस्की कोड का वो भी आपने याद रखना है, ठीक हो गया। इसके अंदर टोटल कैरेक्टर्स कितने होते हैं ये याद होना चाहिए, और ये बेसिकली 7 बिट का नहीं है। गो के इसमें जो मेजर हैं वो 7 बिट्स यूज़ होंगी, लेकिन 1 बिट इजाफी लगाई गई है कि कल को इसको एक्सटेंड भी किया जाए, तो ये बेसिकली 8 बिट का कोड है, ठीक हो गया। और इसमें से 32 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि जैसे स्टार्ट, स्केप, नल, कंट्रोल्स, ये वो यानी इस तरह के कोड्स जो डिस्प्ले नहीं किए जाते, ठीक है, नॉन ग्राफिक, ठीक है। और रिमेनिंग जो है वो सारे ग्राफिक हैं, जिसमें सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, डेसिमल डिजिट्स, पंक्चुएशन साइंस एंड अदर कॉमनली सिंबल्स, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपने आस्की कोड्स की याद रखने हैं। और अगर आप इसकी टेबल देखना चाहें तो वो ये वाली बनी हुई है, इसमें ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कोड्स भी गिवन है ना, आपने कोड्स याद रखने हैं, क्योंकि ये मेमोरी टाइप चीज़ें नहीं हैं जो आप याद रखें, बस इसमें आपको ये जनरल इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर।